हेलो हेलो एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? होप सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप लोग का वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सीक्वेंस सीरीज। आज हम लोग इसके नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज और कंटिन्यू एंड एंड तक खत्म करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस सीरीज का डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसमें एपी देखेंगे, फिर जीपी देखेंगे, जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये सब टॉपिक आप लोगों का कवर होगा। हम लोग आज ये दो टॉपिक कवर करेंगे। इसमें का कुछ पार्ट रहेगा जो कि अगले सेशन में कवर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखो, सीक्वेंस सीक्वेंस में क्या होता है, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा क्या होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। और फाइनाइट में मैं बोलने से पता चला कि लिमिट होगा इसका। और एक इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। तो ये डिफिनेशन में दिया हुआ है क्या, a sequence containing finite number of terms is called finite sequence। ठीक। और infinite sequence क्या होगा, एक sequence containing a infinite number of terms is called an infinite sequence। लाइक देखो, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं n इक्वल टू 10 और एक सीक्वेंस लेके जाते हैं 1 2 1 3 5 7 9 और 10 मेरा लिमिट है। तो इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते, इससे कम रख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो ये मेरा होगा फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म तक चलता जाएगा, 5 10 20 25 20 30 35 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ये हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है, एक फाइनाइट होगा एक इनफाइनाइट होगा। तो सीक्वेंस हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, नेक्स्ट है सीरीज। अब सीरीज सीरीज बोलने में लग रहा है फाइनाइट सीरीज, ये भी दो टाइप्स का होगा, एक फाइनाइट होगा एक इनफाइनाइट होगा। एक फाइनाइट क्या होगा, इसमें भी एन टर्म्स दिया रहेगा, जिसमें एक मतलब लिमिट दिया रहेगा। जैसे 10 तक, हमको 10 तक सीरीज बनाना है, लाइक हम लोग को 1 to 10 तक एक सीरीज बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 5 7 9 10, मतलब 10 एक लिमिट टाइप दे दिया है। तो इस सबको ऐड करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट या कुछ भी करना हो इस सीरीज में करना होता है। और ऐसे इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट टर्म तक चलता जाएगा। ये हो गया, सीरीज भी देखनी है सीक्वेंस भी देखनी है। चलो आज हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा, सबसे हाँ, ये सबसे ज्यादा। तो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर होता क्या है, तो इसका जनरल टर्म से है A+T A+2D। मतलब एक सीक्वेंस में जाता जाएगा, ए इसमें ऐड होता जाएगा, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ये दो टर्म्स होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, बट एक सीक्वेंस में होगा। लाइक ए हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A+D हो गया, थर्ड टर्म A+2D हो गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म्स A+D माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो A+2D माइनस, सॉरी A+D, ए इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म क्या है हम लोग का, सेकेंड टर्म से हम लोग का दिया हुआ A+D है। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, ए से एक कैंसिल हो गया। डिफरेंस लिखना पड़ेगा नहीं तो डी डी तो सेम हो जाएगा। इसको हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, कॉमन सी डी लिख देते हैं। ठीक है, तो सी डी हम लोग का क्या आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी के बराबर आ जाएगा। फिर तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, Tn - Tn - 1। आगे हम लोग देखेंगे Tn क्या होता है। Tn एक nth टर्म होता है। लाइक हमको एक nth टर्म निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है टी प्लस, सॉरी A+n - 1 इंटू डी। और व्हाट इज ए, ए इज ए फर्स्ट टर्म, सबसे फर्स्ट टर्म होता है ए। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और डी हम लोग का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं क्लियर में। तो एक सेकंड, चलो ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ए हम लोग का क्या है, ए हम लोग का एक फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और डी क्या है, डी हो गया कॉमन, कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एन ए टर्म निकालने के लिए क्या क्या होंगे, ए फॉर्मूला लगेगा Tn
Tn equal to a plus n minus 1 into d, where a is a first term and d is a common difference, n is a number of terms, ठीक है। और ऐसा सम ऑफ n टर्म्स हम लोग को एक एपी में दिया हुआ है, लाइक देखो, एक, दो, तीन, चार, हम लोग को 10 टर्म तक ऐसे इन लोग का सम निकालना है, ठीक है। सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, n/2, तो n हम लोग का कितना दिया हुआ, 10, तो 10/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म मतलब ए, मतलब 1, तो 2 इंटू 1 प्लस एन, एन कितना है, एन 10 है, तो एन 10 हो गया, तो 9 10 माइनस 1 हो जाएगा। और डी कितना हुआ है, फर्स्ट टर्म, डी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या हम लोग यहाँ से भी डी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या हम लोग यहाँ से भी डी निकाल सकते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो डी निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डी, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से करेंगे, 10/2 मीन्स 10/2 इंटू 2 प्लस 9, ठीक, टू, 2 5 या 10, 9, 5 इंटू 11 इक्वल टू 55, सम इतना ही होता है, सम निकल गया। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग, गंदा सा लग रहा है, इसको हटा देते हैं पहले, सबको हटा दो, सबको हटा दो, हटा गया, हट गया, हट गया, यहाँ से बैठ जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट गया, ये भी हट गया। देखो, अब ये है सम का फॉर्मूला होता है, वो इसके कुछ चला गया, मिस आउट हो गया, हाँ, ओ सॉरी, इसको इसको हटा दें, देखो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो हम लोग को डायरेक्ट दे दिया है एन, टीएन दे दिया है, टीएन इक्वल टू क्या दे दिया है, टेन दे दिया, कुछ भी मान लो, और एक फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म, सबसे फर्स्ट टर्म में सबसे स्टार्टिंग में टर्म 2 दे दिया, हम लोग सम पूछ रहा है, तो हम लोग सम का फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है लास्ट टर्म में टीएन, टीएन का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। और ये तो नीचे कुछ नोट्स है, वो नॉर्मल से है कि एन में इवन नंबर रहेगा तो टी एन है, ऑड नंबर रहेगा तो टी एन माइनस 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से इजीली समझ में आ जाएंगे, तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन का है, देखो 2019 में, ये इवेंट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, इफ 19 टर्म्स ऑफ ए नॉन जीरो एपी इज जीरो, मीन्स 19 टर्म्स, अभी क्या बता, 19, 19 n इक्वल टू 19, पी 19 कितना दिया हुआ है, जीरो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो, मतलब ए प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, एन का वैल्यू 19 है, तो 19 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस 18 डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे आगे, ठीक है, फर्स्ट, अब हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग का रेशियो क्या पूछ रहा है, 49 टर्म टू 29 टर्म, तो मतलब हम लोग क्या पूछ रहा है, P49 अपॉन P29, इसी का रेशियो पूछ रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी अपॉन A1 D1, देखो रेशियो तो सेम है, तो A1 D1 करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, ए प्लस एन वन एन टू सेम, N1 N2 अलग है, तो N2 - 1 इंटू डी, तो देखो ए प्लस एन वन कितना दिया हुआ, 49, उसमें पुट करेंगे तो 49 माइनस 1 इंटू डी, 48 डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 29 दिया हुआ है, 29 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 20 अब यार यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकालें, ए का वैल्यू हम लोग माइनस 80 18 डी, ये आ सकता है, जस्ट 18 डी को अपोजिट साइड में कर दिए, तो ए का वैल्यू आ गया -18 डी। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो -18 डी प्लस 48 डी अपॉन -18 डी प्लस 28 डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 डी अपॉन क्या आ जाएगा, 10 डी आ जाएगा, ठीक, डी से डी कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, इक्वल टू 1। आगे हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ डाउट, बिल्कुल इजी है। देखो हम लोग क्या किया, हम लोग को निकालना क्या था, इस दोनों का रेशियो निकालना था, 49 29 का,
हम लोग को 19 टर्म्स दिया, T19 जीरो दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, Tn का a+n-1 × d। हम उसे फॉर्मूला हम पुट किए हैं, वहां से यहाँ से ए और डी का रिलेशन निकाले हैं, और फिर लाकर इसमें रेशियो हम पुट पुट कर दिया, तो हम लोग आंसर क्या आ गया, 3:1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ए सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा, सेम ही Tn ए फॉर्मूला लगाया, ए का वैल्यू निकाला, और फिर ए किया, फिर आ गया T19। नेक्स्ट करेक्ट आंसर। चलो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3 माइनस विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -3 -7 -11 -15 इज 403। कुछ लग रहा है लास्ट टर्म, कुछ दिख रहा है क्या हो सकता है, -3 -7 -11 -15 विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये ये क्या है, ये हम लोग का Tn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है, -403 लास्ट टर्म। विच टर्म्स पर, विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -3 -7 -11 -15 इज -403। तो ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, ये हम लोग का Tn दिया हुआ है, और लोग का Tn दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+a-1 × d = -403। अब हम लोग का ये इस सीक्वेंस में a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए इज द फर्स्ट टर्म, सबसे फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और डी निकालने का हम फॉर्मूला क्या बताए थे, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या हम लोग को यहाँ से निकाला है, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कहीं से निकालो, डी सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हम लोग का डी, -7 + 3 = -4, डी का वैल्यू क्या जाएगा, -4 आ गया। देखो तो अब ए का वैल्यू कितना है, -3 है, प्लस एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, विच टर्म्स, मतलब कौन सा टर्म्स होगा, और -4 हो जाए, -403, और n-1 × -4 = -403 -400 आ जाएगा। इस -4 से -400 कटेगा, कितना आ जाएगा, 100। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, एन का वैल्यू आ जाएगा 101, 101 टर्म, ठीक है, 101 टर्म्स। और क्या लिख रहा है, ऑल्सो फाइंड विच टर्म्स इफ एनी ऑफ द सीक्वेंस इज -500, मीन्स ये क्या दिया हुआ है, एक Tn दिया हुआ है, कौन सा टर्म्स होगा, ये टर्म्स, ये Tn एग्जिस्ट करेगा, ये चेक करना है। तो Tn इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -500 हम लोग को दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d = -500। हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले -3 + n-1 × d -4 आ गया, -500, ठीक है। n-1 × -4 माइनस, अब इसमें इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, -497, ऐसे कट गया, a-, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 497/4 अपन +1, बट n शुड बी इंटीजर, n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तब तो यूज करेगा कोई टर्म। तो यहाँ पे क्या इंटीजर आ रहा है, नहीं है, तो ये यहाँ पे केस फेल कर देगा, इसलिए क्या बोलेंगे कि नो, -500 नॉट एग्जिस्ट एज Tn, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज, बिकॉज n इज नॉट इंटीजर, n कहाँ इंटीजर आ रहा है, इंटीजर नहीं है, इंटीजर यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इंटीजर नहीं करेगा, तो इंटीजर ही नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये तो सेम उसका सॉल्यूशन लिया हुआ है, देख लेना, और n का वैल्यू 100, देखो, तो ये सो देयर नॉट एग्जिस्ट सच n फॉर विच n इक्वल टू -5, n ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा n के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। हो लगता है प्लस किया हुआ था, देखो इसका तो पहले से आंसर दिया हुआ है, A1 A2 A3 आर इन AP सच दैट
A1 S1। अरे ओहो देखो क्या पूछा हम लोग। सम ऑफ 15 टर्म्स। सम ऑफ 15 टर्म्स हम लोग को सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं सम का फॉर्मूला। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को हम लोग साइड में कर देते हैं। सम का फॉर्मूला है मतलब ये फॉर्मूला पक्का लगेगा। ठीक है। तो हम लोग का दिया हुआ क्या है A1 प्लस A7 प्लस A16 इक्वल टू 40 दिया हुआ है A16। तो हम लोग का A T1 दिया हुआ है T7 दिया हुआ है T16 दिया हुआ है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए तो A1 दिया हुआ है तो A1 मतलब ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ फर्स्ट टर्म को लिख देंगे। और A7 दिया हुआ है A7 हम कैसे निकालेंगे। हम T7 कैसे निकालेंगे। अरे T7 ही है देखो ए लिख दिया है। हम टी लिखे ए लिखे ठीक है। तो T7 कैसे निकालेंगे फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो ए प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ एन का वैल्यू 7 दिया हुआ। तो 7 - 1 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही T16 के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस एन। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 16 60 - 1 इंटू डी। इसका कितना है ए प्लस 15 डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस 6 डी प्लस ए प्लस 15 डी इक्वल टू क्या दिया हुआ 14 दिया हुआ। और हम लोग यहाँ से क्या रिलेशन है 1 a 2 a 3 3 a प्लस 21 डी इक्वल टू 40। ठीक है। तो हम लोग को इसमें से कुछ कॉमन है क्या। चलो आगे देख लेंगे कुछ आएगा तो देख लेंगे। अब यहाँ से इसको बता देते हैं ठीक है। अब चलो ठीक है बढ़िया है। चलो हम लोग को निकालना क्या है S15 निकालना है। तो हम लोग S15 कैसे निकालेंगे n/2 मतलब 15/2 इंटू 2a। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए का वैल्यू हमको पता नहीं है कितना है ठीक है। तो एज इट इज रहने देंगे n-1 इंटू एन का वैल्यू तो पता है तो एन का वैल्यू हम कितना रहेगा 15 - 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो डी का वैल्यू भी एज इट इज डी है उसमें a-1 इंटू डी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 15/2 इंटू 2a प्लस 7 सॉरी 14 डी हो जाएगा 14 डी। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं टू को सही रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 7 डी हो जाएगा। ठीक। और हम लोग ए प्लस 7 डी का वैल्यू पता नहीं है ए का वैल्यू पता है ना डी का वैल्यू है बट ये रिलेशन तो पता है तो यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से बस तीन कॉमन लेंगे तो ए प्लस 7 डी आ जाएगा। ए प्लस 7 डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 40/3 आ जाएगा। तो हम ए प्लस 7 डी का वैल्यू इसमें जाकर पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू 7 डी का वैल्यू कितना है ए प्लस 7 डी का वैल्यू आ जाएगा 40/3। 40/3 A2 से A2 कैंसिल आउट A3 5 या 15 40 इंटू 5 200। ऑप्शन पहले से ऑप्शन दिया होगा तो तुम लोग कर दिए होंगे। ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो इसका सोल्यूशन ऊपर दिया हुआ है देख लेना ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोल रहा है देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। The sum of in terms of two arithmetic progression are the ratio is 7n plus 1 into upon is equal to 4n plus 27। ठीक है। और इन टर्म्स का रेशियो दिया है एस एन अपन एस एन डैश कितना दिया हुआ है 7n plus 1 अपॉन 4n plus 27 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या पता है एस एन का वैल्यू तो पता होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन एन एन डैश को नहीं पता n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 7n+1 4n+27। इसका ए का वैल्यू कुछ और होगा ए डी का वैल्यू अलग रहेगा ठीक है। फाइंड द रेशियो हम लोग को ए रेशियो फाइंड करना है। ए रेशियो हम लोग फाइंड करना है 11 टर्म्स का। फाइंड द रेशियो ऑफ 11 टर्म्स में से हम लोग को क्या फाइंड करना है ए प्लस 10 डी अपॉन
ए वन प्लस 21 प्लस ए टू प्लस 22, ये फाइंड करना है। देखो P11 अपन P11 डैश को फाइंड करना है। हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या करेंगे 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू D1 अपन 2a प्लस 2a2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू D2। अब देखो इसको ब्रेकआउट करो तो ऐसा आ जाएगा। देखो इसमें टू को कॉमन लें, 2a प्लस 20 D1 हो जाएगा, अपन 2a2 प्लस 20 D2 हो जाएगा। ठीक है, तो टू को कॉमन लेंगे तो a प्लस 21 हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा। इसको हम लोग फिर मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इसमें क्या पता चल रहा है कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू 21 आ जाएगा, तो हम लोग इसमें क्यों ना पुट कर दें? n का वैल्यू 21 a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या मेनली फाइंड करना है? यही तो फाइंड करना है यहाँ पे, ये तो फाइंड करना है। ये रेशियो इसके बराबर तो हो जाएगा ना। तो एन का वैल्यू कितना 21 में 21 पुट करते हैं तो 21 प्लस 1 वन 4 इंटू 21 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 140 और 111। इसको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो देखो, हाँ ऑप्शन बी है 148 टू 111। ठीक है, तो इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे सेम किया हुआ है वैसे, जो सोल्यूशन है उसमें सेम टू सेम है, देख लो। चलो तो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका आगे देखते हैं। देखो, हाँ यार देखो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 21 में आया हुआ था। अभी क्या दिया हुआ है कि log 2 2x और 2 का पावर x माइनस 5 log 3 2 का पावर x माइनस 7/2। और तीन टर्म्स लिखें, ए बी सी। एक फॉर्मूला बताना भूल गए थे, अगर ए सी में है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा। ये होता है मीन। ये अरिथमेटिक मीन में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये पढ़ लो। अगर थ्री टर्म्स आर इन ए पी, देन व्हाट विल वी डू? 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एपी में है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 2 इंटू बी का टर्म क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा क्या? log 3 2 टू द पावर x माइनस 5 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म 2 टू द पावर x माइनस 7/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लो पहले। log 3 इसका 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 7/2, हम लोग लॉ का प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं। लॉ इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2 की पावर x माइनस 5। अब देखो, अब 2 के पावर x को हम लोग p मान लेते हैं। p मान लो, लोग 2 के पावर x को क्या मान लो? p मान लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 log p माइनस 5 3 अपन log 3 p मान लेते हैं, तो p-7/2। अब देखो इसमें यहाँ से ऐसे कर लो, ये प्रॉपर्टी में यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे एक 2 है, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी में p-5 का स्क्वायर ऐसे कर दो। log 3 p-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 3 2 p-7/2। अरे यार, इसका आंसर 7/2। अब log 3 इसके इक्वल ये कर देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी में होता है, लॉग की प्रॉपर्टी पड़े हो गए, तो इसके इक्वल हम लोग ए करते हैं, तो p-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू p-7/2। ठीक है, तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा? p का वैल्यू एक आएगा, 2 आएगा, और एक आएगा, 4 आएगा। ठीक है, स्पेस ना होने की वजह से कैलकुलेशन नहीं हो रहा, बट अगले समय देख लेते हैं। देखो, तो हम लोग क्या आएगा? यहाँ से टी को टू, देखो 2 का पावर को टी में आया, p-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना इतना कर दिया है। वो लॉग, देखो ए लॉग बी लॉग सी
होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, लॉ का प्रॉपर्टी बी टू द पावर ए सी, ऐसा लॉ का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टी का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, 4 आएगा और एक 8 आएगा। तो देखो इसमें टी का वैल्यू हम लोग एक्स का वैल्यू 4 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 4 एक्स का वैल्यू 2 के पावर एक्स का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 आएगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो 2 टू पावर कहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर वाले में नहीं, इसमें। तो क्या लॉग 4 - 5 एग्जिस्ट, ये तो गलत है, इसलिए हम लोग यहाँ टू 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 दी पावर एक्स इक्वल टू 4 हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो एक्स का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 3। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन, एक इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप में क्या आ जाएगा, हम लोग का एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन आ गया। ये मेरे को देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये 21 का क्वेश्चन है। तो अब एस 10 अपॉन एस 5 इक्वल टू 530। अरे यार इसको तो नहीं दिया हुआ है, फालतू का क्यों कर रहे हैं। देखो एस 10 हम लोग को कितना दिया हुआ है, 530 दिया हुआ। तो एस 10 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं यार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग सबसे पहली बात n/2 × 2 प्लस n-1 × 2 इक्वल टू 530। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10/2 × 2a प्लस, और 10 का एन का वैल्यू 10 पुट करेंगे 90 आ जाएगा, 90 इक्वल टू 530। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2a प्लस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक इक्वेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एस 5 का भी वैल्यू दिया हुआ है, एस 5 का वैल्यू कितना दिया, 140 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, 5/2 × 2a प्लस 4d। इनका वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 - 1 इक्वल टू 4 ही होगा, तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यहाँ से कट कर करते हैं, कितना आ जाएगा, 28। 2a प्लस 40d इक्वल टू क्या, 4d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 56। इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, क्या हम लोग का ए डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ए और डी का वैल्यू कुछ निकलेगा, ए का वैल्यू कुछ निकलेगा, डी का वैल्यू कुछ निकलेगा। यहाँ से डी का वैल्यू, ए डी का वैल्यू निकाल करके हम लोग यहाँ से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मीन्स 90d। ठीक है, अब माइनस एस 6, 6/2 इंटू 2a प्लस 5d। ठीक, यहाँ से ए डी का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का हम लोग का एक फाइनल आंसर आ जाएगा, जो देखेंगे। तो देखो सेम क्या हुआ है, ये देखो ए का वैल्यू कितना आता है, ए का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया था, ए का वैल्यू 8 आ गया था, और डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 10 आ गया था। अब ए डी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग 1862, इसका आ जाएगा 1862, कौन सा, ऑप्शन ए किलोमीटर। ऑप्शन ए क्या आ गया, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सेम क्या हुआ। चलो ऑप्शन, चलो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंड टर्म से देखेंगे। तो आज के लिए बाय बाय।